हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के प्रॉब्लम पूछे गए हैं आईआईटी जैम में, कंप्लीट करवा दूंगा फ्रेंड्स। कंप्लीट मतलब कंप्लीट आप सबके लिए। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप का जो भी आप लोग को डर लगता है, आज कंप्लीट उसका खत्म होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट जितना करेंगे उतना ज्यादा वीडियो आता रहेगा। नाउ सबसे पहले प्रॉब्लम हमारा ये रहा, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द Fe+3 से Fe+2 एंड Fe+2 से Fe कपल्स आर 0.77 वोल्ट एंड -0.44 वोल्ट। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन वोल्ट फॉर द Fe+3 से Fe कपल इज, मतलब फ्रेंड्स हमें सिंपल सा कितना, देखो Fe+3 से एफ, ध्यान से रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, Fe+2 का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया है यहाँ पे 0.77 वोल्ट। ठीक है, और हमें क्या दिया है यहाँ पे Fe+2 से Fe कितना दिया है यहाँ पे -0.44 वोल्ट। हमें क्या पूछा है यहाँ पे कि Fe+3 से Fe का कितना होगा, हमें ये पूछा है। फ्रेंड्स, अगर कोई इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, आप क्या करो मालूम है, आप डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दोगे। समझ रहे हो, कुछ बच्चे कर सकते हैं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन गलत है फ्रेंड्स। हम लोग पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हम लोग पोटेंशियल को क्यों ऐड नहीं कर सकते। अब देखो सॉल्यूशन पे, देखो सॉल्यूशन इसका क्या है। देखो यहाँ पे कि हमारा जो Fe+3 है, Fe+3 से हमारा क्या हो रहा है, Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर Fe+2 से हमारा Fe में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हमें देखो Fe+3 से Fe+2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, Fe+3 यहाँ पे दिया है 0.77 वोल्ट। Fe+2 से Fe का वैल्यू दिया है यहाँ पे -0.44 वोल्ट। हमें पूछा है Fe+3 से Fe की वैल्यू क्या होगा, हमें E पूछा है, E0 या कुछ भी मान लो, हमें E पूछा है। ठीक है, आप देखो हम इसको कैसे करेंगे। सिंपल सा देखो, डेल्टा जी हम गिब्स फ्री एनर्जी से ले जाएंगे कि डेल्टा जी जो कि यहाँ से Fe+3 से Fe+ वाला है, डेल्टा G3 इसको मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे देखो Fe+3 से Fe+2 जाएंगे तो डेल्टा G1 इसको मान लेते हैं, प्लस और Fe+2 से Fe जाएंगे तो डेल्टा G2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोग के लिए डेल्टा G1 और इसके लिए डेल्टा G2 और यहाँ पे डेल्टा G3। समझ में आ गया, Fe+3 से Fe को डेल्टा G3। अब बताओ डेल्टा G बराबर क्या होता है, -NF सेल, यही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला -NFe। ठीक है, अभी लिख लेते हैं वैल्यू को, प्लस और यहाँ पे क्या होगा -NFe। ठीक है, जो भी वैल्यू दिया है हमें वहां पे आराम से पुट कर लेंगे। अब बताओ मुझे यहाँ पे n की वैल्यू पता है, डेल्टा G3 में देखो, डेल्टा G3 मतलब Fe+3 से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, मतलब यहाँ पे 3 होगी n की वैल्यू। और हमें F की वैल्यू पुट नहीं करना क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, अगर आप वैल्यू पुट करो, बाद में वैल्यू पुट करो तो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल होने वाला। ठीक है, ठीक है, अब देखो E0 की वैल्यू यहाँ पे हमें पूछा है। वेरी गुड, सिंपल जाएंगे, एकदम एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं। ठीक है, अब बताओ डेल्टा G1 में हमारा क्या पे Fe+3 से Fe+2 है, Fe+3 से Fe+2 में क्या है, n कितना होगा, देखो +3 से +1 जा रहा है, मतलब यहाँ पे -1, n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे f की वैल्यू f, और E0 की वैल्यू हमें दिया है यहाँ पे 0.77, कितना दिया है 0.77। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे n की वैल्यू। देखो यहाँ पे ना आप लोग अगर झटके में कर लोगे, फास्ट करोगे ना, आपकी गलती होने का चांस है कि यहाँ पे भी आप 1 पुट करोगे, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +2 से +0 जा रहा है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्या है n की वैल्यू यहाँ पे -2, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, f की वैल्यू यहाँ पे f है, और e की वैल्यू आपके यहाँ पे -0.44 वोल्ट है। इतना किया, अब बस कैलकुलेशन है का, बाकी बाकी कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। -3Fe0 इक्वल्स टू, अब इसको करोगे तो यहाँ पे -0.77F, और यहाँ पे करोगे तो आप इसका आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और 2 4 जा 8 मतलब 0.88 इसका f आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको सॉल्व नहीं कर लोगे आराम से? इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। -3f(E0) इक्वल टू 0.88 में से 0.77 गया तो कितना बचेगा? 0.11 वोल्ट बचेगा, 0.11 f बचेगा। अब बताओ f की वैल्यू आपको अगर नहीं, देखो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, f कैंसिल हो गया, तो E0 की वैल्यू जो आ रही है आपकी, E0 की वैल्यू आ रही है 0.11 डिवाइड बाई 3। क्या ये माइनस में? बिल्कुल, इधर माइनस है तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -0.03 वोल्ट आएगा, -0.03 वोल्ट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल पूछा आपको, यहाँ पे क्या लिखोगे? -0.03 वोल्ट। आपका जो IIT जैम में प्रॉपर आंसर दिया था, वहां पे दिया था -0.03 वोल्ट से लेके -0.04 के आसपास, इसके बीच में आता तो सही था। तो आपका ऑप्शन जो आंसर एकदम करेक्ट आया वो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले की E0 को आपको जोड़ना नहीं है, डेल्टा जी के फॉर्म में ले जाना है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे डेल्टा G3 और डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 क्यों किया? अरे ये बताओ, +3 से प्लस हमें फाइनल मतलब देखो, +3 से डायरेक्ट प्लस मतलब 0 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो स्टेप आ रहा है +3 से +2 हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, तो वही हमारा लिखा कि डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 बराबर डेल्टा G3 के बराबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका क्या है, जैम 2017 में पूछा गया है यहाँ पे कि PbS प्लस Hg2Cl2 सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है हमारा PbCl2 सॉलिड में प्लस 2Hg लिक्विड में। डेल्टा E0 अपॉन डेल्टा टी टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, जो कि हमें दिया गया है 1.45 इंटू 10 के पावर -4 वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, हमें पूछा है द एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस पूछा है। वेरी गुड, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हमेशा की तरह हमेशा रिएक्शन जो भी गिवन होता है ना, 2 मिनट लगता है लेकिन बहुत काम की चीज होती है, इससे आपको गलत होने का चांसेस जो होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, HDCl2 सॉलिड गिव्स PbCl2 प्लस 2Hg लिक्विड में है। ठीक है, इतना दिया। अब मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट एन की वैल्यू अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करोगे तो एन की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो, Pb0 से Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू आपका 2 आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको ये आता है। वैसे भी आप देख लो, +0 से +2 में जा रहा है यहाँ पे। अब बताओ मुझे डेल्टा एस का क्या एंट्रोपी के चेंज का फॉर्मूला पता है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। देखो, एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला होता है आपका, डेल्टा एस बराबर होता है NF डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी, NF डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी। अगर ये फॉर्मूला पता है और ये n की वैल्यू आपको पता है तो आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो अब बताओ n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, f की वैल्यू यहाँ पे दिया है, कुछ नहीं दिया तो आपको पुट करना 96500। ठीक है, और डेल्टा E अपॉन डेल्टा की t की वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया है 1.45 इंटू 10 के पावर -4 वोल्ट पर केल्विन, इसका दिया है। हमें किस में पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जूल पर मोल पर केल्विन में पूछा है। तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वही हमारा प्रॉपर आंसर रहेगा इसका। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 279,850 मैंने पहले से सॉल्व कर लिया आप लोगों के लिए। ठीक है, इंटू 10 की पावर -4। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 27.98। सिंपल सा है, 10 की पावर -4 से डिवाइड करो, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 27.98 आपका किस में आएगा? जूल पर मोल पर केल्विन। ये बहुत सिंपल सा, और फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए आपको। क्या फॉर्मूला आप इस तरह से याद कर सकते हो, डेल्टा एस बराबर NF डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी। आपका साइन कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे 27.98। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि हमें दिया गया है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर सीरियम+4 से सीरियम+3 एंड Fe+3 से Fe+2 का हमें दी गई है वैल्यू वोल्ट 1.44 एंड 0.77 वोल्ट रेस्पेक्टिवली मतलब होता है कि सीरियल वाइज, मतलब Ce+4 से Ce+3 का वैल्यू 1.44 है, Fe+3 का Fe+2 का वैल्यू आपका 0.77 वोल्ट है। ठीक है, द log 10 के वैल्यू हमें पूछा है, K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वैल्यू फॉर द log 10, log मतलब log K की वैल्यू में पूछा गया एट द बेस 10। ठीक है, फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल। ये भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो कि हमें किसने किस डेसिमल में पूछा गया। ठीक है, कभी कभी वो 3 डेसिमल में पूछता है, आपको अभी आगे दिखेगा।
कौन से ईयर में पूछा गया? जैम 2017, बहुत रिसेंट ईयर है, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्ट रिएक्शन भी दे दिया, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +4 से +3 जा रहा है, मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कैथोड, ठीक है। अब बताओ +2 से +3 जा रहा है आयरन, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, इतना समझा? चलो वेरी गुड। अब हमें क्या दिया? पोटेंशियल दे दिया, हम उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। सीरियम +4 से सीरियम +3 का हमें वैल्यू दे दिया गया है 1.44 वोल्ट। और हमें क्या दिया गया है? Fe+3 से Fe+2, दोनों देखो रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया है। देखो +4 से +3 कम हो रहा है, +3 से +2 रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया, हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं डायरेक्ट ई नॉट की वैल्यू निकालने को बता देता हूँ। ई नॉट का वैल्यू, जो एक ही फॉर्मूला याद करो, देखो 10 फॉर्मूले याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओ, एक फॉर्मूला याद कर लो कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब आपने रिएक्शन से देख लिया है कि आपका जो सीरियम +4 वाला है, मतलब सीरियम वाला है, वो आपका क्या है? कैथोड है। और जो आयरन वाला है वो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपका एनोड है। तो कैथोड का वैल्यू देखो, ये जो ई नॉट होना चाहिए, रिडक्शन का होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए दोनों का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो ये दोनों जो पोटेंशियल दिया गया हमें रिडक्शन का दिया, +3 से +2 और +4 से +3 दोनों रिडक्शन का है, तो वहां पे जो वैल्यू पुट करना रिडक्शन का ही रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। कैथोड का आपको दिया है वहां पे 1.44 माइनस। अब बताओ ई नॉट एनोड का कितना दिया है भाई साहब? 0.77 वोल्ट। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका डायरेक्ट मैं आंसर बता दूं, इसका 0.67 वोल्ट आता है। 0.67 वोल्ट आपका ई नॉट आ गया, ई नॉट सेल आ गया, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या आपको फॉर्मूला पता? देखो यहाँ पे RT/F की वैल्यू डायरेक्ट उन्होंने दे दिया गया है, और यहाँ पे एक n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। n की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना होगा? +4 से +3 जा रहा है, मतलब n की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन वाला, यहाँ पे +2 से +3 हुआ, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मतलब n की वैल्यू आपका 1 हो गया। इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है ना, तुरंत कमेंट बॉक्स करना, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसका कैसे n फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। नाउ आपको सब कुछ पता है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? E=E0 सेल माइनस जीरो, देखो यहाँ पे क्या है, लॉग के फॉर्म में पूछा है ना, तो ऐसे कर लो, -2.303 RT/NF। देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। log टू द बेस 10 इंटू के इक्विलिब्रियम। अब बताओ मुझे, जब भी इक्विलिब्रियम की बात आता है तो आपका जो डेल्टा जी, मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, वो 0 होता है। 0 होने का मतलब जो आपका ये पोटेंशियल होगा, डेल्टा जी बराबर क्या होता है? -NFE0, ठीक है, -NFE। तो आपका E भी 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि आपका जो E है आपका 0 हो गया, ठीक है। E नॉट की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो आप खाएगा 0.67, ठीक है, वेरी गुड। -2.303 डिवाइड बाई n की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट की 1 इंटू, देखो RT/F की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? RT/F की वैल्यू यहाँ पे दिया आपको 0.0257, ठीक है, इंटू log टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको राइट साइड में ले जाओ डायरेक्ट, तो इसको हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट ले जाओ कि जो माइनस उस साइड जाएगा आपका डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट एक स्टेप में लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल मतलब प्लस हो गया। अब सिंपल सब क्या करोगे, स्टेप समझा ना, माइनस को उस साइड ले गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख लिया आप लोग के लिए, ठीक है, टाइम बच जाएगा आपका। log टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कैसे करोगे आप, 0.67 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 0.0257, इतना आ गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो आपको log 10 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 11.36, ठीक है। यहाँ पे 2 डेसिमल क्लास पूछा, ठीक है। देखो आधे लोग बच्चे ना यहीं पे, मतलब ऐसा होगा, कितना सिंपल सा कैलकुलेशन था, ठीक है। log टू द बेस, इसका आंसर आपका आ गया 11.36, ठीक है। क्या आ गया? 11.36। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। आप अब पूछोगे सर जैम वालों ने कितना आंसर दिया था इसका, तो जैम वालों ने इसका आंसर दिया था 11.30 से लेके 11.38 तक दिया था, तो आपका तो 11.36 है। वेरी गुड, आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो कि जैम 2018 में पूछा गया है। वेरी गुड। नाउ ये क्या पूछा गया?
द EMF ऑफ स्टैंडर्ड कैडमियम सेल है इज 1.02 वोल्ट, ठीक है, और टेम्परेचर हमें दे दिया गया 300 केल्विन। द टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने आपको बताया, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल इज हमें दे दिया गया है -5 × 10⁻⁵ वोल्ट पर केल्विन। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट, हमें डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी पूछा है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी आपको पूछा है फॉर द सेल इज, किस में पूछा है, किलो जूल में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें किलो जूल में पूछा गया है। और क्या बोला, राउंडेड अप टू 2 डेसिमल तक हमें बताना है। तो क्या होता है, ये जब चेक होता है आपका आंसर की, तो आप मतलब जब आपको जो भी है चेक होता है तो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो उसमें जो भी आप नंबर डालोगे ना वो फिक्स रहेगा। अगर 2 डेसिमल पूछा है तो 2 डेसिमल ही लिखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ डेल्टा एच का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको सिंपल से पहले बताऊंगा, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आपको डेल्टा एच पूछा है तो डेल्टा एच एक साइड ले लो, यहाँ पे डेल्टा एच हो जाएगा आपका डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, मैंने सिर्फ टी डेल्टा एस उस साइड ले गया, ठीक है। नाउ अब आपको पता है डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई होता है, माइनस एन एफ ई होता है, ठीक है, और प्लस है टी। अब मैं भी डेल्टा एस का, अभी हम लोग जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ, मुझे सब कुछ वैल्यू पता है क्या, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब बताओ एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, कैडमियम सेल है, कैडमियम हमेशा कैडमियम 0 से कैडमियम +2 तक जाता है, ठीक है, मतलब एन की वैल्यू हो गया यहाँ पे 2, सिंपल सा है। एन की वैल्यू यहाँ पे हो गया 2, तो आप यहाँ पे -2 इंटू एफ की वैल्यू यहाँ पे देखो डायरेक्ट उन्होंने दे दिया है 96500, आप वहाँ पे पुट कर दो, अगर दिया तो वहाँ पे वही वैल्यू रखना, ठीक है। नाउ ई की वैल्यू आपको यहाँ पे देखो कैडमियम का 1.02 वोल्ट दे दिया है, सब कुछ दे दिया है आपको वैल्यू, बस फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। फॉर्मूला आप याद करना, जो जो मैं करवा रहा हूँ ना फॉर्मूला जरूर से जरूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट देखो फॉर्मूले पे पूछ रहा है, ठीक है। नाउ एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, एफ की वैल्यू आपका 96500 इंटू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसका वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है आपको -5.0 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर केल्विन, ठीक है। अब आपको सिंपल सा वैल्यू को सॉल्व करना है, सब कुछ और आंसर लेके आना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा जूल में आएगा 1 माइनस 199, मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है, 1 माइनस 199 755, ठीक है, किसमें आएगा, जूल पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल में आपका आंसर आएगा। बट हमें देखो यहाँ पे किलो जूल में पूछा है और 2 डेसिमल में पूछा है, तो डायरेक्ट क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे, तो आपका आंसर आएगा -199.75। ये आपका किस में आ गया, किलो जूल पर मोल में आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, -199.75, भूल के भी जूल वाला मत पुट करना, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा फॉर्मूला पता होने के बावजूद भी। तो फ्रेंड्स अच्छे से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो कोई भी गलती नहीं होगा, जैसे आप मैं कर रहा हूं ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे ये रहा। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। हमें ये देखो जैम 2020 मतलब रिसेंट ईयर में पूछा गया, मतलब खतरनाक, देखो 2 प्रॉब्लम पूछे गए जैम 2020। अभी आपको एक और प्रॉब्लम दिखाता हूं वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CA3PO4 ट्वाइस इज। देखो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, जैम वाला कितना अच्छा है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के दे दिया, भाई ये फॉर्मूला पुट कर लो, आप आई निकाल लो, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है CA3PO4। अगर आपको रिएक्शन नहीं लिखने आता तो अब आने लगे, कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो ऐसे करे हुए, यहाँ पे 3 है तो 3CA करना है, 3CA कितना चार्ज लिखना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे +2 कर देना है, प्लस, और यहाँ देखो यहाँ पे 2 है तो 2PO4, ठीक है, कितना ऊपर लगना है यहाँ पे -3, क्योंकि यहाँ देखो इसका जस्ट उल्टा, मतलब यहाँ पे -3 कर देना है, ये हो गया। अब आपको देखो कंसंट्रेशन दिया है इसका कितना, 0.01 मोलर, तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 0.01 मोलर। हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चले, क्योंकि हम लोग को आयनिक स्ट्रेंथ निकालना है। यहाँ पे आई जो हमारा आयनिक स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका होगा 0.01, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो 0.03 आएगा, यहाँ पे 0.02 आएगा, इतना समझा।
अब देखो आई की वैल्यू जो आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 1/2 समेशन ऑफ MiZi होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ क्या नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे। देखो M1 आपका क्या है, M1 आपका 0.03 है, 0.03। Z1 क्या है, Z1 देखो ये चार्ज, इसको चार्ज बोलते हैं, ठीक है, ये देखो चार्ज इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, Z1 स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे M2 आपका क्या है 0.02, ठीक है। बहुत सिंपल सा होता है आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका, ठीक है। इनटू चार्ज कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, मैंने डायरेक्ट आप लोग के लिए कर लिया, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ को सॉल्व करोगे, डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूँ। सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 0.15 आंसर आएगा, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ आपका डायरेक्ट निकाल लोगे। बहुत आप लोग कैलकुलेटर अलाउ है तो मैं इसलिए कैलकुलेशन में ज्यादा आप लोगों को फोकस नहीं करो कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, आयनिक स्ट्रेंथ पता है, डायरेक्ट मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो आपको पूछा गया फॉर्मूला भी दे दिया, आप क्या लोगे इससे ज्यादा, ठीक है। लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू माइनस 0.509 जेड प्लस, यहाँ पे देखो मॉड में है, मॉड मतलब जेड माइनस, जो माइनस होगा हमेशा प्लस हो जाएगा, ठीक है, इनटू रूट आई मतलब ये, ठीक है। अब देखो हमें यही पूछा है लॉग गामा प्लस, देखो अभी देखो आपको मैं एक बताता हूं मैं अब क्या गलती कर सकते हो, ठीक है। माइनस 0.509 इंटू जेड प्लस हमें कितना दिया है 2 है। अब देखो जेड माइनस हमारा -3 है, लेकिन यहाँ पे मॉड लगा है, मॉड में क्या होता है जो भी माइनस साइन होता है कन्वर्ट होकर पॉजिटिव होता है, मतलब -3 को हम लोग 3 लिखेंगे, समझा। और रूट आई मतलब आप क्या करोगे, रूट आई मतलब आयनिक स्ट्रेंथ आपका 0.15 आया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो लॉग गामा की वैल्यू आएगा आपका -1.181 आपका आंसर आएगा। आधे लोग तो इस पे ही टिक करके चले जाएंगे कि यहाँ पे क्या पूछा है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और है, 3 डेसिमल पूछा है, अप टू 3 डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको 3 डेसिमल तक रखना है, 2 डेसिमल का आधा छोड़ दो। हमेशा सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2 डेसिमल तक लिख के चले जाते हैं, जो लिखा है वही रखना है। अगर 2 डेसिमल तक तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये तो पहला गलती हो गई, यहाँ पे 2 डेसिमल से बच्चे रख के करेंगे, वो पहला गलती है। सेकंड गलती इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अब लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू जो आया वहां पे डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे -1.181, जो कि आपका सरासर गलत है। आपको मीन आयनिक एक्टिविटीज कोएफिशिएंट मतलब गामा प्लस माइनस पूछा है, गामा प्लस माइनस पूछा है, तो क्या करोगे, सिंपल सा 10 के पावर -1.181 करोगे। एंटी लॉग बोलते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, सिर्फ सिंपल सा 10 के पावर जो आंसर है उसको कर दोगे, इसका एंटी लॉग निकलता है। तो 10 के पावर ऐसे आप कर दोगे तो जो आंसर आएगा, तो इसका आंसर आप लिखोगे यहाँ पे पॉइंट गामा प्लस माइनस, जो कि आपका एग्जैक्ट आंसर है 0.065। देखो गामा प्लस माइनस की जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट पूछा, आपका क्या लिखोगे 0.065। यहाँ पे ये लिखना है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक है। नाउ ये गलती मत करना। चलो नेक्स्ट हम लोग का लास्ट प्रॉब्लम है, ये भी जैम 2020 में पूछा गया। क्या है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। फॉर द रिएक्शन CuSO4 एक्वस प्लस जिंक सॉलिड में है, जिंक सल्फेट प्लस Cu बन रहा है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट इन किलोजूल पर मोल इज राउंड, किलोजूल पर मोल में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बता दो भाई। इनको बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखो ये तो आराम से कर लोगे। डेल्टा जी नॉट कैसे निकालोगे, डेल्टा जी नॉट निकालोगे -NFE0 सेल। तो आपको ई नॉट अगर पता चल गया, स्टैंडर्ड कैथोड माइनस एनोड वाला फॉर्मूला लगा के आपको ई नॉट निकाल लोगे, डायरेक्ट पुट करोगे, आपका डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा जो पहले दिया गया उसको लिख लो, CuSO4 प्लस ZnS, ठीक है, गिव्स यहाँ पे ZnSO4 और यहाँ पे Cu, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, Cu +2 में है और ये मेरा Zn +2 में है। अब बताओ कॉपर वाला जो है, कॉपर वाला +2 से 0 में जा रहा है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब मैंने आपको बताया था कैथोड, देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रिडक्शन मतलब कैथोड। अब बताओ जिंक 0 से जिंक +2 में जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब का एनोड, मतलब जिंक वाला जो होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये आपका क्या है, देखो +2 से +0 वाला, ये आपका क्या होगा, कैथोड होगा, और ये जिंक वाला आपका एनोड होगा। इतना समझा, +2 से ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। सिंपल सा आपको क्या करना है, ई नॉट निकाल लेना है। ई नॉट कैसे निकलेगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट आपका हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। अब देखो ई नॉट कैथोड आपका क्या दिया है, कैथोड आपका क्या है, कैथोड आपका कॉपर वाला है, कॉपर वाला आपका 0.34 आएगा, माइनस लगा दो। फिर ई नॉट एनोड आपको क्या दिया है, ई नॉट एनोड में देखो
-0.76 आपको दिया गया है। देखो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे रिडक्शन होना चाहिए, +2 से 0 वाला आपको देना चाहिए। अगर यहाँ पे बाई चांस Zn से Zn +2 देता तो आपको तुरंत कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जब आप फॉर्मूला रखते तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ता है, हालांकि आपको सबको ये पता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, ई नॉट की वैल्यू जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1.10 आएगा। एक तरीका और मान लो कि जो आपका कैथोड मतलब यहाँ पे ये है कि आपका हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आता है, ठीक है। 1.10 आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट यहाँ पे डेल्टा जी नॉट आपका पुट कर लोगे, माइनस एन की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, +2 से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू जो हो जाएगी आपका 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एफ की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे वो मत रखना, जो दिया वही रखो, 96485 इंटू यहाँ पे देखो ई नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाला 1.10। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे देखो, पहली बात तो किलो जूल पर मोल में किया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। कहाँ गए रहे हो मेरा, यहाँ पे, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा जूल में आएगा। जूल मतलब क्या, -212267.0, ठीक है। बट आपको किस में पूछा है, जूल पर मोल में पूछा है। जूल पर मोल में आपको सॉल्व करोगे जूल पर मोल में आएगा, बट आपको किलो जूल पर मोल में पूछा और अप टू राउंड ऑफ द नियरेस्ट, ये भी आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर बोला है, ठीक है। इंटीजर में आपको रखना है, डेसिमल में नहीं रखना है, पहले ही बोल देता हूँ। देखो अब किलो जूल में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 1000 कर दो इसको तो आएगा -212.267 ऐसा आएगा। बट आप अगर ये वैल्यू पुट करते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहली बात यहाँ पे बोला गया राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया। इंटीजर मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 डायरेक्ट रखना है, मतलब जो आपको रखना है यहाँ पे -212 सिर्फ रखना है। क्या रखना है, -212 आपको आंसर यहाँ पे देना है। अब आप बोलोगे सर आंसर जैम वालों ने क्या दिया था, तो यहाँ पे सुन लो, आंसर जैम वालों ने दिया था -213 से लेके -211 तक दिया था, तो आपका आंसर -212 आ रहा है जो कि करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे जो भी पूछे गए थे हमने कंप्लीट करवा दिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इसको जरूर से जरूर देखें, पूरा कंप्लीट देखें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।